Hello everyone, today I will discuss you chapter number 7 aggregate demand and its related concept है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, केंजिन की थ्योरीज के बारे में। केंजिन ने क्या थ्योरी गिवन की गई, तो बेसिकली जो केंजिन ने थ्योरी गिवन की थी वो कब दी थी, हमारी 1929 to 1930 के अंदर अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन ईयर आया था। डिप्रेशन के अंदर बेसिकली क्या हुआ था अमेरिका के अंदर, जब वो ग्रेट डिप्रेशन ईयर आया तो उसका सीधा इफेक्ट क्या हुआ, अमेरिका की एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर सेव, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पर उसका इफेक्ट पड़ा। तो अब वन बाय वन हम स्टडी करेंगे व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड 3 कंपोनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करें किसके बारे में, एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड्स मीन्स टोटल डिमांड्स फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर हम कितनी क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं किसकी, गुड्स और सर्विस की बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी डिमांड्स, तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग हो रही है हमारी कि हम इतने गुड्स के रिगार्डिंग, जैसे कि सपोज कीजिए बेटा आपके घर में कोई वेडिंग है या फेस्टिवल आने लग रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप स्टार्टिंग में प्लानिंग कर लेते हो कि मैं ये लेके आऊँगी इतने इतने का, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होता है। सेकेंड वन इज योर एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है। तो जो भी हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है वो एक्स एन टी, यानी हमारा क्या होता है, प्लांट कंजम्पशन होता है, और वो ही हमारा क्या होता है, प्लांट इन्वेस्टमेंट को सर्व करता है, जितने भी हमारे ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी होते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, विलिंग। तो इसके अंदर हमारी चाहे हम प्लानिंग कहें या फिर विलिंग करें, बोथ थिंग्स आर सेम। तो केंजियन वो पर्सन है जिसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड हमारी रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच द बायर, जिसके अंदर क्या है, बायर हमारे रेडी है किस चीज़ को, स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, कि वो गुड्स और सर्विस पर रुपए खर्च करने के लिए रेडी है। कौन रेडी है, हमारे बायर। तो हमारे बायर गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए रेडी है, और किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ड्यूरिंग ए पीरियड के अंदर। तो केंजियन ने बेसिकली इसको मेजर्ड किया है नॉट इन टर्म ऑफ फिजिकल गुड्स और सर्विस, केवल फिजिकल गुड्स और सर्विस पे नहीं किया, बल्कि उसे क्या है, टोटल इनकम दैट द सोसाइटी इज रेडी टू स्पेंड, केवल एक इंडिविजुअल पर्सन या उस पर ना करके उसने पूरी सोसाइटी पे किया। तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, चलिए भाई उसे हम कंपोनेंट कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारे एग्रीगेट डिमांड की 3 आपके बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट कहे बेटा, हाउस होल्ड कहे, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह सकते हो, कंजम्पशन डिमांड कह सकते हो। कंजम्पशन आप इसे एक्सपेंडिचर भी कहते हो। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जिसको आप डिनोट करोगे बेटा सी से, क्लियर, इसको आप डिनोट किससे कर रहे हो, सी से कर रहे हो। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर एंकर्ड बाय, जितने के जितने सारे के सारे खर्चे कौन कर रहा है, हमारे हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री ऑफ देयर पर्सनल कंजम्पशन इज नोन एज, यानी किसने किया है, पर्सनल कंजम्पशन हुआ है हाउस होल्ड के द्वारा, तो वो कौन से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गए, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गए। तो मेनली जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, वो बेसिकली किस पर डिपेंड होते हैं, डिस्पोजेबल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बेटा डिस्पोजेबल इनकम वाला टॉपिक बेटा मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सर्कुलर फ्लो के अंदर हमारे 3 फेजेस होते हैं। तो थर्ड वाला जो फेज है डिस्पोजेबल पे इनकम मीन्स कि आपकी एक्सपेंडिचर की जो कंज्यूमर है वो गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए जो खर्चा कर रहा है। सेकंड वन इज योर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिमांड जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड रेफर टू द डिमांड, इसके अंदर हम डिमांड जो कैपिटल गुड्स बाय द प्राइवेट सेक्टर, जितनी भी हमारी कैपिटल गुड्स की डिमांड कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर। तो इसके अंदर हमारा
केवल कैपिटल गुड्स के अलावा हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को भी इंक्लूड करते हैं। रियल कैपिटल एसेट्स सच है, जैसे मशीन है बेटा, टूल्स है, फैक्ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इन सभी को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कैपिटल गुड्स के अंदर होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो डिमांड होती है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट पर क्या होती है, डिपेंड होती है। आपकी बेटा जो इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली 2 टाइप की है। फर्स्ट वन इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज योर इंड्यूसमेंट। जो केंजन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अब हम दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट है उनके बीच में डिफरेंस करेंगे, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूसमेंट। जो बेटा आपकी इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट होती है ना बेटे, तो इंड्यूसमेंट बेसिकली हम किसके लिए, अर्न प्रॉफिट करने के लिए करते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, लेवल ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है बेसिकली इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट को यूज़ करता है। ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर यूज हो रहा है। इनकम इलास्टिसिटी, तो आपकी इनकम कैसी होती है, इलास्टिक होती है, चेंजमेंट होता रहता है। व्हेन नेशनल इनकम गोज अप, जैसे जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होगी इंड्यूसमेंट ये बढ़ी, नेशनल इनकम इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इंक्रीज इन नेशनल इनकम लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, तो इसके का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। इसमें इनकम क्या होती है, इलास्टिक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि चेंज ऑफ लेवल इनकम, कितना ही लेवल ऑफ इनकम चेंज हुए उस पर कोई इफेक्ट। इसका कर्व बेसिकली कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग राइज, यानी इसका हमेशा ऊपर गिरा हुआ। इसका क्या होता है, बेसिकली पैरेलल लाइन होता है। ठीक है बेटा, इसका कैसा होता है, पैरेलल लाइन होता है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो अपवर्ड स्विंग हो रहा है, और ये क्या है आपकी पैरेलल लाइन। थर्ड सेक्टर है बेटा आपका कौन से वाला है, गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये भी आपका क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग राइज टू राइट, यानी आपका वही है, ऐसे आपका राइट की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और इसके अंदर जो हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो बायर और गुड्स सर्विस, वो बाई करती है गुड्स और सर्विस को, और उसकी इनकम कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है। तो यानी इन इलास्टिक मीन्स कि कंज्यूमर चेंज इन इनकम कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगी सेम लेवल, ऑल लेवल ऑफ इनकम पर कोई चेंजमेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। इसके अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर क्या हो सकता है, जो गवर्नमेंट होती है वो दोनों ही तरह से रोल प्ले कर सकती है। वो कंज्यूमर गुड्स के रिगार्डिंग या फिर कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मीन्स तो वो इन्वेस्टमेंट की डिमांड करेगी, और कंज्यूमर गुड्स की यानी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है, जितने भी रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, इरिगेशन, लॉ ऑर्डर, डिफेंस के लिए यूज़ करती है। उसके बाद है फोर्थ वन इज योर डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट। फोर्थ सेक्टर है बेटा आपका फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो आप ट्रांजैक्शन करते हो। तो इसमें एक्स मीन्स बेटा एक्सपोर्ट होता है, एक्स मीन्स यानी आपका एक्सपोर्ट है। सेकंड लेटर एक्सपोर्ट में ई एक्स, यहाँ से एक्स ई एक्स इसको डिनोट करता है। और इम्पोर्ट मीन्स IMPORTS, तो आपका इम्पोर्ट्स में ये वाला M यहाँ से लिया गया है। तो व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड, जब आपकी एक्सपोर्ट क्या है, इंक्रीज है, किससे, इम्पोर्ट से। ठीक है, आपका एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो हमारा नेट एक्सपोर्टर कैसा आएगा, हमारा नेट एक्सपोर्टर होगा पॉजिटिव। और जब हमारी इम्पोर्ट क्या हो गई है, एक्सीड है, इट्स में नेट एक्सपोर्ट कैसा हो गया बेटा, हमारा नेगेटिव है। तो ये है हमारा, तो नेट एक्सपोर्ट कैसा हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया। क्लियर। तो इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, कंट्री को उसके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, प्राइस है, क्वांटिटी को, इन चीज़ों पे इफेक्ट डालता है। तो ये थे हमारे 4 कंपोनेंट कहें, या फिर डिटर्मिनेंट कहें, या कंस्टिट्यूएंट कहें, किसके, एग्रीगेट डिमांड के। तो इसके अंदर हमारे 4 कंपोनेंट अगर हम क्या है, C + I + G + X - M। C for consumption expenditure, I for investment expenditure, G for government, X - M means net export। ठीक है, तो ये था। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड केंजन थ्योरी के अकॉर्डिंग
टू सेक्टर मॉडल या टू टाइप्स ऑफ मॉडल के अंदर स्टडी करें, टू टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज कंजम्पशन डिमांड या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह सकते हो, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर सेम थिंग। एंड सेकंड वन इज योर इन्वेस्टमेंट डिमांड, तो AD इक्वल टू C प्लस आई। क्लियर बेटा, ये है हमारा AD इक्वल टू C प्लस आई। तो चलिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड कर। तो सबसे पहले क्या है हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट वन इज योर नेशनल इनकम गिवन है, इनकम या नेशनल इनकम सेम थिंग, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वाई से। सेकंड वन इज योर कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स बेटा C है, कंजम्पशन क्या है आपका C से डिनोट कर रहे हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट I, AD इक्वल टू C प्लस आई। हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम देखिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखिए हमने क्या किया है 0, 10, 20 हमारी जो इनकम है ये देखो 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 हमारी नेशनल इनकम क्या हो रही है, राइज हो रही है। जैसे जैसे इनकम राइज हो रही है तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा, जैसे जैसे इनकम राइज हो रही है आपका कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, राइज। जैसे फर्स्ट वन 0 इनकम थी 20 था, फिर 25 ऐसे ऐसे क्या होने लग रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा तो हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा लेवल के राइज होने पर। और देखो ये हमारी AD भी क्या हो रही है, राइज हो रही है। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट पर बेटा जब इनकम 0 है, इनकम 0 है तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करने लग रहा है। जब इनकम 0 है तो वो कहीं ना कहीं कुछ कंजम्पशन कर रहा है, वो होता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या है वो, हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, C बार से डिनोट करते हैं। और ये कब आता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, जब हमारा कंजम्पशन लेवल क्या होता है, 0 होता है। किस पर, आपकी नेशनल इनकम में। तो जब हमारी इनकम 0 है और हम फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास या तो पास सेविंग है, ठीक है, या सेल ऑफ एसेट्स हमने की है, या फिर हमने क्या किया है, हमने किसी से उधार रुपये लिए, तो वो होता है। इसको हमने क्या कहा, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और जिसको हम क्या करते हैं, C बार से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव कंजम्पशन है व्हेन इनकम इज 0। क्लियर। AD इक्वल टू C प्लस आई। देखिए हमने क्या किया है, आप देखो 20 प्लस 20 40, 25 प्लस 20 45, 30 प्लस 20 50, 35 प्लस 20 55, 40 प्लस 20 60, 40 प्लस 65। तो हमने क्या किया, ये सारे के सारे टोटल किया, तो इसलिए AD समड ऑफ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन डिमांड प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। देखिए हम कंजम्पशन कर्व देखिए हमारा है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम डिनोट क्या करें, नेशनल इनकम को डिनोट करें। वाई एक्सिस पर हम किसको डिनोट कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड AD। ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारी, क्या है देखो बेटा, हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हर पॉइंट पे क्या है बेटा, 20 20 20। तो 20 ये आ गया, तो ये आ गई हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई बात। ठीक है, जो क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही। अब हमारा क्या है, कंजम्पशन क्या है 20, तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो गया और ये क्या होने लग रहा है, लगातार स्लोप अपवर्ड हो रहा है। जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, कंजम्पशन के इंक्रीज होने पर इंक्रीज इन इनकम हो रही है। देखिए जैसे 20 25 30 जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी हमने बढ़ा दिया। क्लियर। अब उसके बाद है बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, मैंने आपको बता दिया है, पैरेलल है एक्स एक्सिस की। ठीक है, पैरेलल है एक्स एक्सिस की, और जो ये C है इसमें हमने क्या किया, C इक्वल टू C बार प्लस BY। C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन और BY आगे हम स्टडी करेंगे जब प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम के बारे में स्टडी करेंगे।
और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी देखिए, एडी क्या होगा, इसका दोनों का समेशन है, तो हमारी ये पैरेलल लाइन बन रही है, वही पॉजिटिव है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, और ये हमारी एडी पैरेलल है किसके, कंजंक्शन कर्व के है। और बेटा हमारे इस पॉइंट पर हमारे ये देखो y इक्वल टू सी, एक पॉइंट देखिए स्टार्टिंग में क्या है, y इज़ लेस देन c, फिर क्या है y इक्वल टू c, और थर्ड पॉइंट पे क्या हो गया, y इज़ ग्रेटर दैन c। तो बेटा ये था आपका स्लोप ऑफ एडी, आपको पता है एडी पॉजिटिव स्लोप है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपका एग्रीगेट सप्लाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।